Good evening, students. Namaskar. Welcome to Tricky English Mantra with Ujjwal sir. आज जो हमारा टॉपिक है या आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो डिस्कशन है वो रिलेटेड टू वोकैबलरी है. वोकैबलरी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारे एग्जामिनेशंस के लिए. आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप कोई भी 10, 12, IAF, नेवी, SSR, CDS, NDA, मतलब कि डिफेंस रिलेटेड, कोई भी का मतलब है कि रिलेटेड टू डिफेंस. मैं डिफेंस पे फोकस ज़्यादा करता हूँ थोड़ा सा. तो वहाँ आप देखेंगे वोकैब बहुत है और बहुत ज़्यादा इसकी नीड भी है. वहाँ है, ये रीज़न नहीं है कि वहाँ क्यों है. रीज़न ये है कि वो बहुत ज़रूरी है वोकैब आना. अगर वोकैबलरी नहीं आती है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं. वो ग्रामर से ही कुछ नहीं होगा. केवल अगर आप थ्योरी पढ़ लें, लर्न कर लें, रट लें, नहीं. सेंटेंस आ गए, नहीं. वोकैब का भी अपना एक वर्चस्व है. और जैसे जैसे आप अपर लेवल के एग्जाम्स को देते जाएंगे वैसे वैसे आपका वोकैबलरी भी डे बाय डे लेवल इंक्रीज करता जाएगा. सिंपल कॉमन वर्ड्स तो सेम है, शब्द तो सेम है, अर्थ सेम है, लेकिन बात यह है कि वो एग्जाम के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि एग्जाम आपसे किस लेवल का पूछ रहा है. आप एयरफोर्स में बैठेंगे तो छोटे लेवल की मीनिंग्स आएंगी. आप CDS में बैठ जाएंगे तो लेवल बढ़ जाएगा. NDA में बैठेंगे और बढ़ जाएगा. तो जैसे जैसे आप एग्जाम्स के लेवल को इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपकी वोकैबलरी का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है. क्लियर हुआ? थोड़ा सा समझिए, वोकैब को क्लियर करते हैं. आज वोकैब लेके आया हूं, कोशिश कीजिएगा समझने की, ट्राई कीजिएगा. थोड़े थोड़े शब्दों को हम समझेंगे और 100% अगर गोल बनाया है तो उसको अचीव करना है. हम केवल कह दें एयरफोर्स और ये नेवी और SSC और ये हम कर लेंगे, हम वो एग्ज़ाम दे देंगे, तो उससे कोई एग्ज़ाम क्रैक होने वाला नहीं है. उसके लिए आपको संघर्ष और परिश्रम करना ही पड़ेगा. या तो अपना लाइन हटा दो, लाइन कुछ और कर लो. लेकिन अगर एग्ज़ाम बैठने जा रहे हो, अगर पेपर देने जा रहे हो, या कुछ तमन्ना है जीवन में किसी गोल को अचीव करने की, तो वहाँ पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा. और संघर्ष बहुत ज़रूरी है. संघर्ष का मतलब जो दिन आप देखना नहीं चाहते हो वो दिन का होना बहुत ज़रूरी है. एग्ज़ाम्स में दिन नहीं आएंगे अगर या संघर्ष नहीं देखोगे तो इंक्रीज नहीं हो पाओगे. भले ही आपका एग्ज़ाम निकले या नहीं निकले, आप बन जाओगे. संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है. और संघर्ष जब हो रहा हो, संघर्ष स्टेज चल रहे हो, ऐसा लाइफ चल रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक बंदे को देखना है. वो ऑफिसर्स कैसे वर्क करते हैं. उनकी लाइफ में तो डे बाई एवरी डे वो संघर्ष में रहते हैं और सीखते हैं. अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बोर करने की कोशिश तो नहीं है. बस ये है कि थोड़ा मैं आपके माइंड को टच कर सकूँ और आपके हार्ट को टच कर सकूँ. फिलहाल वोकैब स्टार्ट करते हैं. तो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा, डॉगमा, DOGMA. और ये बना किससे? डॉग से. डॉग के ऊपर अगर हम इसके ऊपर अगर एक वर्ड लिखें तो डॉग बन जाता है. डॉग का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, पर वो वर्ड कहीं नहीं आने वाला. उसके आगे अगर हम MA को ऐड कर लें तो बन जाता है डॉगमा. डॉगमा का मतलब होता है सिद्धांत. क्लियर? डॉगमा के नीचे आए, बस कुछ नहीं करना, डॉगमा सेम है, TIC को जोड़ देना है तो बन गया डॉगमेटिक, मतलब सिद्धांतवादी. डॉक्ट्रिनियर सिद्धांतवादी, डॉक्ट्रिन सिद्धांतवादी. ये सभी सिद्धांत और सिद्धांतवादी से रिलेटेड वर्ड हैं. इनको पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे वर्ड्स. डॉगमा सिद्धांत, डॉगमेटिक, डॉक्ट्रिनियर और डॉक्ट्रिन सिद्धांतवादी. क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए आगे के कुछ और वर्ड्स को पढ़ते हैं. तो 1 2 3 4 वर्ड्स क्लियर हो गए. अब बात ये है कि वर्ड्स को
माइंड में कैसे डाला जाए। तो वर्ड्स को आप सोचें कि मैं ऐसे सिनोनिम्स पढ़ के रट लूंगा, तो वो वे हो ही नहीं सकता, कभी नहीं पढ़ सकते आप ऐसे। वोकैबुलरी को पढ़ना है, एक रफ उठाइए, एक पेंसिल उठाइए, स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बनाए हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाइए, और इसके बाद बस जुट जाइए। कॉपी पे लिखना है, माइंड में डालना है, कॉपी में लिखना है, माइंड में डालना है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आप सोचो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ऐसे वोकैब। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस रातों रात करनी पड़ेगी। जैसे आप मैथ में एक्सरसाइज लगाते हो, वैसे ही इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, अंडरलाइन करनी पड़ेगी, वर्ड्स को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। आगे देखिए, एक वर्ड शुरू करते हैं इससे। क्या लिखा है? गेट। सभी के घर में होता है, आपके घर में भी होगा। गेट, डोर। वेरी गुड, मुझे पता था तुम डोर बोलोगे, वेरी गुड। गेट को अगर हम समझें तो गेट से देखिएगा कई प्रकार के वर्ड्स बनेंगे, और वर्ड्स में वो वर्ड नहीं जो जिससे हमें एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, वो वर्ड जो एग्जाम से रिलेटेड है। समझिए, देखिए, एक वर्ड बना सबजुगेट, एक वर्ड बना मिटिगेट, एक वर्ड बना लिटिगेट, एक वर्ड बना लिटिगेंट, एक वर्ड बना लिटिजियस। ये देखिए आपके सामने कई सारे वर्ड्स बन गए। सबजुगेट, मिटिगेट, लिटिगेट, लिटिगेंट, लिटिजियस। तो देखिए, इनको समझिए। 1 2 3 4 5 वर्ड्स और आ गए। सबजुगेट का मतलब होता है, ये कर लेना, वश में। वश में करना को इंग्लिश में कहते हैं सबजुगेट। कहां से आया? गेट से, कि सबजुगेट। आगे चले, आ गया मिटिगेट, मतलब होता है कम करना, कम करना, मिटिगेट। लिटिगेट, लिटिगेट को और समझेंगे तो लिटिगेट का मतलब होता है मुकदमे बाजी करना। क्लियर हुआ? थोड़ा समझिए इसको। हाँ, मुकदमेबाजी करना। ऊपर चले, लिटिगेंट, मुकदमेबाजी करने वाला। इसका मतलब होता है मुकदमेबाजी करने वाला। लिटिजियस, थोड़ा और ऊपर चले तो आया मुकदमेबाजी करने का शौकीन। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने 1 2 3 4 5 वर्ड्स आ गए हैं। अब इन्हें समझिए, थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि क्या इनसे हम कुछ और वर्ड्स को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हैं, उनसे तालमेल बिठाने वाले या इनसे इनके नियरेस्ट वर्ड हैं, तो उन्हें हमें अभी माइंड में डालना है। यही आप घर में करेंगे। जब आप कर रहे हैं, जब आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप घर में भी यही करेंगे। तुरंत वर्ड आया, रफ पे लिखा, लिखना बहुत जरूरी, लिखते रहिए। मिटिगेट का मतलब कम करना, वैसे ही होता है अबेट, ABATE, बेट। बेट जानते हो क्या होता है? बेट, एक होता है वेट, बस उसी को वेट हटाकर करना है बेट। वेट, अगर आपका वेट बढ़ जाए तो आप क्या करोगे? कुछ लोग, अभी देखो ये लॉकडाउन में सभी का वेट बढ़ चुका है, अब वो क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। तो अबेट मीन्स कम करना। क्लियर हुआ? लॉकडाउन में सभी का वेट बढ़ चुका है, वो क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। कम करने के लिए क्या है? अबेट। मिटिगेट, कम करना, अबेट, कम करना। और क्या हो सकता है? तो देखिए, टू लेसन या लेस, इसका मतलब भी कम करना। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? और तो इंक्रीज, मैंने क्या होता है? इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डिक्रीज, कम करना। क्लियर? एक और वर्ड आ गया। तो ये बहुत सारे वर्ड्स जो माइंड में आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर में। लेकिन बात ये है कि प्रैक्टिस फिजूल की नहीं करनी है, हमें वो वर्ड्स देखने हैं। हमें पहले इतना ज़्यादा अपने आप को देखना होगा, सर्च करना पड़ेगा कि वो वर्ड जो हमारे एग्जाम में आए, क्योंकि वर्ड्स ढेर सारे हैं। कोई MA के रिलेटेड है, कोई BA से रिलेटेड है, कोई किसी से रिलेटेड है, कोई नेवी से रिलेटेड है, कोई IAF से रिलेटेड है, कोई स्पीकिंग से रिलेटेड है। तो हमें देखना है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के लिए वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, और आप खुद सर्च करेंगे तो भी मिलेंगे। मेहनत करिए बस। लिटिगेट, मुकदमेबाजी करना।
लिटिगेंट मुकदमेबाजी करने वाला, ये लिखा हुआ। लिटिजियस मुकदमेबाजी करने का शौकीन, अमेचर, अमेचर मैंने शौकीन। सिशियोलिस्ट, SCIOLIST, सिशियोलिस्ट मतलब भी शौकीन। क्लियर हो गया? ठीक, समझ में आया? ठीक, वेरी गुड। थोड़ा सा एक वर्ड और है अभी जो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, निगेट। देखिएगा, निगेट का मतलब क्या होता है? निगेट का वही मतलब होता है, कहीं ना कहीं समझिए, जो रिफ्यूज से रिलेटेड है। वही मतलब होता है जो नलीफाई से रिलेटेड है। अब नलीफाई को थोड़ा सा माइंड में देखना है, लेकिन नलीफाई भी होगा। हाँ, इन सब का मतलब होता है रद्द करना या मना करना। किसी चीज को रद्द करना या मना करना, क्या? निगेट, NIGATE, नलीफाई, रिफ्यूज। इसका अपोजिट एक्सेप्ट, स्वीकार करना। क्लियर हो रहा है? तो इन वर्ड्स को आप देखिए, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए आपने, तुरंत फौरन 1 बाय 1 पढ़िए माइंड में। पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो वर्ड्स जल्दी जल्दी माइंड में आएंगे। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सीखने लग जाओगे। कुछ वर्ड्स को और क्लियर करते हैं। एवियरी, एपियरी, और एक वर्ड में लिख रहा हूं यहाँ, हाइव। समझिएगा, हाइव मैंने जानते हो क्या होता है? एक फोन आया था जोलो का, उसके पीछे हाइव लिखा हुआ था, HIVE। किस कलर से? ब्लू कलर से। मेरे पास वो फोन था, तो मैंने सोचा क्या मतलब है, लेकिन उसका वहाँ कुछ और मतलब था। फिलहाल यहाँ पे हाइव, मैंने, आपने सुना होगा, छत्ता होता है। मधुमक्खियों का छत्ते को भी हाइव से नोट करते हैं। एवियरी, ये वर्ड से इतना नहीं था, इतना ये इंपॉर्टेंट है। एवियरी और एपियरी, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, खासतौर पे एयरफोर्स और नेवी, SSR, छोटे लेवल एग्जाम्स। छोटा लेवल एग्जाम नहीं है, एग्जाम तो बहुत बड़ा है, हर एग्जाम बहुत बड़ा होता है। बस पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें थोड़ा सा लेवल डाउन है, जितना कि अदर एग्जाम। CDS में थोड़ा लेवल अपर है, NDA में अपर है। एग्ज़ाम कोई भी छोटा नहीं होता, हर एग्ज़ाम बड़ा है। हर एग्ज़ाम में अपनी अपनी लेवल के अकॉर्डिंग उनकी खुद की अवधारणाएं हैं। कहीं साइकोलॉजी आ रही है, कहीं हिंदी आ रही है, तो हर एग्ज़ाम ईजी नहीं है, बहुत कंपटीशन है, मेहनत करने की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं। एवियरी का मतलब, क्योंकि यहाँ पर वी बना हुआ है, देखो ये दोनों सेम वर्ड है, बस हम इन्हें पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो वी और पी से। वी आ गया तो कहीं ना कहीं बर्ड से रिलेटेड, पी आ गया तो कहीं ना कहीं बीज से रिलेटेड। थोड़ा समझिएगा, एवियरी का मतलब होता है प्लेस, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एवियरी का मतलब अ प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पे पक्षियों को रखा जाए। क्लियर हुआ? पक्षीशाला टाइप, हाँ। एपियरी, बीज, अ प्लेस वेयर, मधुमक्खियों को रखा जाए, मधुमक्खियों को रखा जाए। क्लियर हो गया? एपियरी, बीज, समझ में आ गया? एवियरी, एपियरी, क्लियर, वेरी गुड। थोड़ा और वर्ड्स को क्लियर करते हैं। तो पैथी से रिलेटेड वर्ड थोड़े समझेंगे। देखिए, जो मेरे माइंड में कभी जो वर्ड आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। बहुत से वर्ड होते हैं जो आते जाएंगे, मैं क्लियर कराता जाऊँगा, जरूरी नहीं नेक्स्ट क्लास में पैथी से और रिलेटेड माइंड में आ गए तो और बोल दूंगा। ये तो माइंड में जो वर्ड्स आ रहे हैं। पैथी से वर्ड अगर हम देखें तो फिलहाल कुछ टकरा रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर बेस है। स्ट्रक्चर बेस मतलब आप इनको साथ साथ लिखोगे फिर लर्न करोगे घर में। तो पैथी से वर्ड आ रहा है एक अपैथी, एक एंटीपैथी, और एक सिंपैथी। तो थोड़ा समझो, इनको समझो। हमें ये नहीं पढ़ना फिलहाल, हमें ये इन तीनों को क्लियर करना। अपैथी का मतलब होता है बेटा, 1 सेकेंड। अपैथी का मतलब होता है उदासीन। अब ये उदासीन क्या होता है? ठीक है, समझने वाली बात है। अगर बाल्टी में पानी पड़ा हुआ है और उसको कोई टच ना करे तो वो स्थिर है, बस आप समझ जाइए। उदासीन, ना इधर का ना उधर का, पड़ा हुआ है। वैसे ही अगर हम कहें कि
एक ऐसा व्यक्ति, अगर व्यक्ति के सेंस में यूज करना है तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से, मस्त, ठीक है ना। एक वर्ड और क्लियर हो गया, एक वर्ड और माइंड में आ गया, रिजर्व। रिजर्व को भी थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे। रिजर्व इज इक्वल टू अनसोशियल। रिजर्व, अनसोशियल, समाज में घुलने फिरने, मतलब समाज में जो घुले ना, ऐसा व्यक्ति, रिजर्व। क्लियर हुआ? रिजर्व। तो हम सभी को कैसा रहना है? रिजर्व रहना। आप कहीं जाते हो एग्जाम देने तो भाई रिजर्व रहना। रिजर्व मीन ये तो घुलना फिरना ना, घुलना मिलना ना किसी के साथ, रिजर्व रहना। अनसोशियल, सोशल सामाजिक, जो समाज से घुले फिरे। अब सोशल से रिलेटेड एक वर्ड आ गया, सोशल से, देखिएगा, अफेबल, मिलनसार। एक ऐसा व्यक्ति जो मिलता जुलता है, अपने बहुत संबंध बनाए हुए हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनसे मिल रहा है, शाम को जा रहा है, बैठ रहा है, मिलनसार है, वो अफेबल। वो चीज़ ठीक है, होनी चाहिए एक लेवल तक। लेकिन जब आप कहीं लेवल पे जा रहे, कहीं जा रहे हो, अपना लेवल बढ़ा रहे हो, कहीं ऐसे लोग जो जिन पे डाउट है, जिनसे आपको संबंध नहीं रखने या जो आपको फेवर में नहीं है, तो वहाँ आप हो जाओ अनसोशल। मतलब कि अनसोशल मतलब रिजर्व, मतलब जो घुले फिरे ना समाज में, समाज में घुले फिरे, घुले मिले ना, सॉरी मैं फिर बोल देता हूँ बार बार, घुले मिले ना, ऐसा व्यक्ति जो समाज में घुले मिले ना, उसे कहते हैं रिजर्व, अनसोशल। अफेबल, मिलनसार, और सोशल, सामाजिक। एंटीपैथी, अपैथी क्लियर हो गया। एंटीपैथी पे आते हैं। तो एंटीपैथी का मतलब होता है, एंटीपैथी का मतलब है हेट। हेट का मीन्स है घृणा। कुछ और वर्ड्स जो क्लियर करते हैं हेट से संबंधित, तो वो हैं, समझिए, हेट मैंने घृणा, एंटीपैथी मैंने घृणा, इसके बाद डिसलाइक, डिसलाइक मैंने भी होता है घृणा। एंटीपैथी घृणा, हेट घृणा, डिसलाइक घृणा, लोथ मैंने भी घृणा, और एक वर्ड और है ओडियम, ज्यादा घृणा। क्लियर हुआ? एंटीपैथी घृणा, हेट घृणा, डिसलाइक घृणा, लोथ घृणा। एक और वर्ड आ गया माइंड में, DETEST, डिटेस्ट, डिटेस्ट मैंने भी घृणा। और इससे संबंधित एक और वर्ड DERIDE, डिराइड, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। समझे? थोड़ा समझिएगा। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, हेट मीन्स घृणा, डिसलाइक मैंने घृणा, लोथ मैंने घृणा, डिटेस्ट, ओडियम मैंने ज्यादा घृणा, ODIUM या OM, क्लियर कर लीजिएगा। डिराइड मजाक उड़ाना, डिटेस्ट, डिटेस्ट मैंने भी घृणा, ठीक है। और डिराइड हमेशा अपने बाद प्रीपोजिशन एट लेगा है। ये जो मजाक उड़ाने के सेंस में वर्ड्स होते हैं, ये एट प्रीपोजिशन को लेते हैं। तो क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, सिंपैथी को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपैथी क्या है? सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति के शब्द का ये वर्ड है, जिसका मतलब है सिंपैथी, सहानुभूति। अब सहानुभूति क्या? जैसे थोड़ा समझिएगा इसको, ये वर्ड ऐसे क्लियर आपके माइंड में नहीं आएगा, समझिए। सिंपैथी, सहानुभूति, ऐसे समझिए आप कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है जो बहुत समझदार है और बहुत अच्छा है, तो कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया तो गांव के लोग या उसके पड़ोस के लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए। तो वो चीज़, वो फेवर में क्यों बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको उनसे सहानुभूति है, उस व्यक्ति से सहानुभूति मतलब सिंपैथी है, जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ? ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे हम वर्ड्स को क्लियर करें तो समझिएगा, अभी हमने पढ़ा है गेट, हाँ, थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं वर्ड्स को। अबेट को समझ लिया, अबेट मैंने होता है कम करना, अबेट शर्मिंदा करना। क्लियर? थोड़ा और समझिए, कॉलरिक, नेटर, वैक्स, बरसक। तो ये कुछ वर्ड्स और माइंड में आए।
थोड़े वर्ड और आ गए, क्लिच, एक वर्ड और आ गया क्लिक। तो हाँ ठीक है, समझिए इसको। बिरशक का मतलब होता है, ये सारे ही वर्ड्स, इन दोनों को अगर हम थोड़ा अलग कर दें तो ये सारे ही वर्ड्स संबंधित हैं गुस्सा से, सारे ही वर्ड्स संबंधित हैं गुस्से से। कैसे? बिरशक और कॉलरिक और नेटल और वैक्स, इन सबका मतलब है गुस्सा। अब बस गुस्से की क्वालिटी थोड़ी बदल रही है, किसी को ज़्यादा गुस्सा, किसी को कम गुस्सा, वगैरह वगैरह। तो बिरशक, कॉलरिक, नेटल, समझिएगा। कॉलरिक मैंने होता है चिड़चिड़ा, कॉलरिक का मीन्स क्या है? चिड़चिड़ा। बिरशक, नेटल और वैक्स का मतलब है बिरशक, नेटल और वैक्स का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। नेटल ज़्यादा गुस्सा, बिरशक ज़्यादा गुस्सा, नेटल गुस्सा, वैक्स भी गुस्सा। क्लियर हो गया? थोड़ा समझा इनको? ये गुस्से संबंधित है। अब एग्जाम में कैसे आएगा? इनमें से कोई एक वर्ड देगा, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, तो आपको टिक लगाना होगा, ये एक नंबर क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए क्लिच। क्लिच का मतलब होता है चरण से बाहर मुहावरा। क्लिच, चरण से बाहर मुहावरा। क्लियर हुआ? क्लिक को क्लियर करते हैं। क्लिक का मतलब होता है गुड। क्लिक का मतलब होता है गुड। गुड आप जानते ही हो, लोगों के गुड होते हैं, गुड, तो गुड को कहते हैं क्लिक। ये वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। क्लिच मीन्स चरण से बाहर मुहावरा। क्लियर हुआ? तो ये सारे वर्ड्स आ गए आपको। नेक्स्ट सेक्शन में कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि कुछ और वर्ड्स को जाने और वोकैब की तरफ बढ़े। वोकैबलरी को पढ़ना है, इनको लिखना है रख पे और फिर माइंड में डालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।